आपको देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होते होंगे कि हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं। जो हमारी बहनें आपके जैसा बनना चाहती हैं, कृषि अभियंता बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगी? क्या करना होगा उन्हें? जी सर, सबसे पहले तो अगर आप कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक पाना चाहती हैं तो इसके लिए एक कोर्स चलता है जिसको हम जी। बोलते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी। इसकी अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में इकलौता कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। अगर आप इस पे रुचि रखते हैं स्नातक होने में कृषि अभियांत्रिकी में, तो इसके कोर्स के लिए आपको PAT का एग्जाम देना होगा, जिससे चयनित होके आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपका जो आपका 12वीं का विषय है वह मैथ्स का होना चाहिए, गणित होना चाहिए। जी जी। हाँ, फिर उसके बाद आप PAT का एग्जाम दीजिए, उसमें अगर आप चयनित होते हैं तो आप आसानी से वहाँ पे एडमिशन पा सकते हैं। एडमिशन पाने के दौरान 4 साल का यह कोर्स रहता है। कोर्स होने के बाद आप एक कृषि अभियंता के रूप में जाने जा सकते हैं। एक व्यक्ति कृषि अभियंता बन गया, अब उसे जिंदगी में किस किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं? जी, अगर हम इसमें कैरियर की अगर हम बात करें, अगर आपने कृषि अभियांत्रिकी में अपनी डिग्री की हुई है तो सबसे पहले तो इसमें आप, जैसे हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, इनकी पोस्ट निकलती है जो कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा आती है। जी जी। तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दूसरी चीज़ है, अपनी हमारे जो नाबार्ड के बैंक होते हैं उस पे भी हम उसका एग्ज़ाम क्लियर करके, कृषि की उसमें जगह रहती है, आप उसमें भी डायरेक्ट जा सकते हैं। इसके बाद हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसमें कि SRF जा सकते हैं, JRF जा सकते हैं, यंग प्रोफेशन के रूप में जा सकते हैं। फिर आप बात करें कि हमें वैज्ञानिक बनना है, जी जी, हमें सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट बनना है, तो इसमें आपको आपका जो विषय है उसमें, जैसे कि बीटेक होता है, बीटेक के बाद फिर हमारा एमटेक होता है, PhD होता है। बीटेक की बात करें तो वो कृषि स्नातक में आपका बीटेक हो गया। फिर एमटेक में आपको एक विशेष सब्जेक्ट को चुनना पड़ता है जिसमें कि आपका स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो कृषि अभियांत्रिकी में, जिसको हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं, इसमें 3 महत्वपूर्ण विषय रहते हैं जिससे आप एमटेक कर सकते हैं। जी। सबसे पहले रहता है हमारा फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग, जिसको हम बोलते हैं कृषि यंत्र एवं शक्ति। फिर आता है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, जो कि हमारा आता है मृदा एवं जल संरक्षण। फिर उसके बाद आता है हमारा पोस्ट हार्वेस्ट एंड टेक्नोलॉजी, कटाई उपरांत जो भी हमारी प्रौद्योगिकी है, जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, उसके विषय में हम इसमें पढ़ाई करते हैं और उसमें हम विशेष अपनी विशेषज्ञ कहलाते हैं उस सब्जेक्ट के। सर